फ्रेंड्स बारात में पहुंच के और बारद्वारी में डांस करके हम लोग पहुंच गए थे जयमाला पे। ऑलमोस्ट पूरी फैमिली थी, लगभग सभी मेंबर थे हमारे। भैया एक बार भैया देखो सारे वहाँ कैमरे में जोन सा बोलता फोटो खिंचवाएगा दांत दांत चमकेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। यहाँ पे देखो सभी साथ में बोल लुसाने वालों की फ्रेंड्स जयमाला के बाद बारात चली गई थी खाना खाने। उसके बाद दूल्हा दुल्हन ने भी खाना खाया और फिर हम लोग पहुंच गए थे मंडप पे जहाँ फेरे होने थे। गौरी नारायण ओम लक्ष्मी प्रिया च लक्ष्मी दाह लक्ष्मी च जगप्रियाः सौभाग्यदाः वरश्रीणाम इंद्रेसी सदास्तु। इनके करते हैं हाँ। एक बार सामने देखने का हाथ लगा के। हाँ जी एक बार हाथ लगाओ गुरु भैया। ठीक है। भूप सुनि आए जनक के द्वार धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आयो जड़ी राजा हुए प्रसन्न सीतावर है कौन सा रामचंद्र हरि विष्णु। विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण सी भगवान सब राजा देखन खड़े धनुष तोड़ दिया तान। फूलों की माला गले दीनी सीता डाल सब राजा घर को चले अपने मन में हार। पंडित को बुलवाए के लग्न लिखो शुभवार अनुराधा रजतधर लिखा परिवार। गौरी गायत्री सभी गुणवंती सपनार मंगल गावे कुलबधु बरसत रंग अपार। घोड़ी सुभग मगाई कर कलंगी पाखर जी हीरे मुतियन का सेहरा मुकुट धरो परवीन। चवर दुलावत सेवक खड़े दशक गए समान चली बरात भगवान की फरकन लगे शान। जनकपुरी देखन खड़े मन में खुशी अपार आई बरात भगवान की शोभा परम्पार। पंडित को बुलवाई कर कलश गणेश ले हाथ सब राजा मिलने चले जनक राम के साथ। राजा जनक दशरथ से मिले जनक प्रीत कर जाए दूल्हे की सेवन करी जनवा से खिलाए। दिल्ली का राजा चले जनक राम के साथ फेरों की तैयारी करी गुरु वशिष्ठ के हाथ। सीता श्री भगवान को दे दिया बिठलाए वेद पढ़े धुन लाय कर हो रही जय जयकार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सबनार निगाह नैनी दे सीठने शोभा परम्पार। कन्या का संकल्प कहे राजा जनक सुजान गुरु वशिष्ठ बोले जबी कहे भगवान। कन्या ब्याह चाय के दीजो रिक्त समान स्वीकार करो सो पंच मिल कृपा करो भगवान। ओ मध्य पौतम आपके बाबा जी का नाम मध्य श्री धर्मावतारी है और तीबार हो गया। अच्छा अब इनके बाबा जी का नाम क्या है? श्री केवल सिंह पौत्रम 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 महा श्री धर्म मूर्ति धर्मावतार श्री पाली पुत्र गोत्र कुल गोत्र उन्नहम श्री भ्योरमा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भुजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ठीक है अभी समय
हाँ जी अद्वयः अप्सराभ्यं ऊर्जाभ्यं स्वाहा ओम रजभ्यः सुपर्णाभ्यं यज्ञाय गंधर्वाय स्वाहा ओम दक्षिणाभ्यं अप्सराभ्यं स्ताभ्यां स्वाहा ओम हंसपतिः इदत्वं जातो मम मा स्वाहा इदम् अग्ने नमः। अच्छा 3 बार कर दो स्वाहा इदम् अग्ने नमः। नाम तेसोभ्यः कामः सम्मया पत्यां दृष्टं बस बस ऐसे हाथ चलाना बस वो चल रहा है अपने आप ही। नहीं जी नहीं जी आप चलते रहो। हाथ में डाल दो बाबू हाथ में डाल आ जाएगा इधर ही ओम हरिवं देव कन्यावीमजं तन्नो हरिमादेवं प्रेतो मदितं मापते स्वाहायं हरिमणिं अठे मे पतिः एतत्पाह जातो निकाल दिया जाता है। ओम पत्थर पर पैर लगा के ओम आरोहेयं अस्वमानं अस्वमिमं त्वं स्थिरा भवः ओम तुभ्यं अग्नेः पर्यवान् सूर्यावतु नासः तेजो जायाद्याः। से खड़ा रहेगा आप मतलब जीवन में स्वाहा बोल दीजिए। चलिए फिर अंगूठा कर मंगलम पुण्य पथम आल मंगल भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम पुण्य मंगलाय तनो हरि। इस तरह से 4 फेरों में तो दुल्हन आगे रही और बाद के 3 फेरों में दूल्हा आगे रहा। तो कुछ इस तरह से 7 फेरे संपन्न हुए। चलो चलते रहो चलते रहो 7 बार चल दो 7 बार कर दो आप। राजा हो पुत्राभ्यानो यावत् सपदी नैव तावत् कन्याकुमारी। बैठ जाओ आप जैसे धन की रक्षा करेंगे धन कमाएंगे ही इसके लिए। द्वितीय पग में क्या होता है वर्जेत भव हम स्वस्थ और सबल रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ा धन क्या होता है शरीर। यदि आपका शरीर सही है तो आपका सब कुछ आप कहीं बैठ नहीं सकते किसी चीज कोई देवता में आप ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए अगर शरीर स्वस्थ है तो समझो आपके पास बहुत बड़ा धन है। तीसरे पग में क्या होती है राय शिवसा में तिवत भव शुद्ध साधन से हम धन उपार्जन करते हैं शुद्ध साधन लगाएंगे। चौथा पग जो आपने रखा है उसका मतलब क्या होता है मयो भवाय चतुष्पदी भव हम अधिक धन को उदार पूर्वक दान पुण्य करेंगे। देखो धन की 3 गति होती है उसमें बढ़िया है दान पुण्य करो अपना खाओ पियो अपना घर जो भी अपनी इच्छा है उसकी पूरा करो। पंचम पग में क्या होता है कि हम जो है राष्ट्र से संतान देंगे। देखो जो खट पग है ऋतुभ्यम खटपति भव हम ऋतु में साग खाएंगे। इस समय साग है पालक है अनुसार भोजन करना है। और जो 7वां पग है इसका मतलब क्या होता है श्री सखे सत्य भव हम परस्पर अपने मित्रता के रहेंगे बड़े प्रेम भाव से रहेंगे और जो दोनों लोग अपने में सहमति करके ही काम को आगे बढ़ाएंगे अपना काम करेंगे। यज्ञादि कर्मों में ही सम्मति लो। और यदि आप घर में पूजा करोगे पाठ करोगे तो इनकी सम्मति लेना पड़ेगा। बोलो अस्वीकार है। दूसरा वर मांगती है आपसे समझ लो वचन मांगती है जो दान करोगे जो किसी को दोगे तो उसके इनकी सम्मति ले लेना है। बोलो स्वीकार है। तीसरा क्या मांगती है धन द्रव्य आदि की रक्षा भी है यानी कि बैंक बैलेंस करना किसी को कर्ज में पैसा देना फाइल को भी बता देना ठीक है बोले स्वीकार है। चौथा क्या मांगती है गाड़ी घोड़ा घर मकान जो भी खरीदारी करोगे राय मशवरा इनसे सम्मति ले करके तब करोगे तो बढ़िया रहेगा सम्मति लेना पड़ेगा बोले स्वीकार है। 5वां वर मांगती है ये तीनों अवस्था में इनका तो इस फिर पौड़ होंगी फिर बुढ़ापा भी आएगा तो हम लोगों सारा जीवन के लिए आजीवन के अवसाद तो जन्मों का भी रिश्ते होते हैं। इसलिए इनका जो है आपको जिम्मेदारी है कि आप इनका जो है भूषण करेंगे तब ये आपके बाएं अंग बैठेंगी। बोलो स्वीकार है ठीक है। अब जो है आप 6वां क्या मांगती है बसंत की ऋतु हेमंत ऋतु 6 ऋतु होती है हमारी साल की 6 ऋतु होती है उसकी अनुसार क्या भरण करते रहना है। बोलो स्वीकार है। 7वां वचन क्या कहती है कि इनकी जो है सखी सहेली से विदेश में जाएंगी
तो ऐसा नहीं करना कोई सखी आई और उसका आपने आते ही बेटी कर दिया, उसको भगा दिए, ऐसे कार मत करिए, शक प्रतिशत मत दीजिएगा। बोले शिकार है, आपने स्वीकार कर लिया, अब आप मांगोगे इनसे 4 वचन मांग जाते देखिए 4 तो 4 मांगना क्या वर क्या मांगता है 4 वचन देखिए। उद्याने मद्यपाने च गृह घबरे च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर याचम दुष्कम। जंगल है, उद्यान है, अकेले अंधेरी जगह नहीं जाना है, बोलो शिकार है। दूसरा क्या मांगते हैं, दूसरा पर मांगते हैं ये देखो, जो वहाँ लोग जुआ खेलते हो, जहाँ लोग शराब पीते हो, शराब की दुकान पे नहीं जाना है, बोलो शिकार है। तीसरा क्या मांगते हैं कि जब तक इनकी आज्ञा न हो अपने माता पिता के घर जो है बिना बताए मत जाना, इनसे पूछ के इनसे राय मशवरा लेके तभी जाना है, बोलो शिकार है। अच्छा चौथा क्या मांगते हैं, कहते हैं मेरी आज्ञा का सदा पालन करना, इनकी आज्ञा का जो है पालन करना, क्योंकि कमाएंगे खिलाएंगे सब कुछ जो है, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खाएंगे तो इनका पहले का थोड़ा तो पालन करना पड़ेगा ना, बोलो शिकार है। यदि इन आप लड़का कर रहा है कि यदि आप इन 4 वचन को मेरा मांगती हो तो मैं आपको बाएं अंग बैठाऊंगा। ऐसे करो ऊपर हाथ करके भगवान दो तारा को नमस्कार करो कि ये दो तारा सदा हम लोग भी अपने जीवन में चमकते रहें। ओम ध्रुवसी ध्रुवम ताम पश्यामि ध्रुवैधि पश्यामयः महत्यो दातम बृहत्तीर्यपर्यां प्रत्याह प्रजापतिः सजीवं शरदं शतम्। दो तारा को नमस्कार कर दो। एक बार करना। ओम सुमंगलीर्यं वधूं इमां समेतं पश्यत सौभाग्यमसि दत्त्वा तथा हरे नमः। ओम बस एक बार हाथ नीचे बैठ जाओ, साफ एक बार होते हैं। अरे दो ऐसे भी आते हैं। 3 बजे हैं सुबह के और फेरे हो गए यहाँ पे मंडप में। अब चलेंगे घर पे, वहाँ पे बंद वगैरह खुलक रहे हैं मंडे के और वहीं से विदाई होगी। तो चलो भाई इनके घर चलते हैं। लाओ एक बार यहाँ फोटो हाथ ठीक है। सुमित देने का ही तो अजी आशीर्वाद बड़ी चीज हो, आशीर्वाद दे दो, पैसे दो। ठीक है, यहाँ देखने मेरे साथ में अभी यहाँ देखो भैया, ठीक है जी, हो गया। ठीक है, चलो यहाँ देखो मेरे साथ में जी।